हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का दो क्लासेस हो चुका है और दोनों क्लासेस का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास, जो और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बाद बाकी जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी समझ सके। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ वो हर एक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ अधिकतर सिंप्लीफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कभी डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई बनाते हैं, फिर मल्टीप्लाई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जितने भी ये कुछ है, ये सारे जो टॉपिक है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी, जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि 10/7 डिवाइडेड बाय 10/7। ठीक है, 10/7 डिवाइडेड बाय 10/7। ठीक है, जब भी हम लोग डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, ठीक है, ये 10/7 है, जैसा है वैसा रखो। क्या बोला मैं? जैसा है वैसा रखो। जब भी डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये जो संख्या है ये आपस में इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, बदल जाएगी। ये 7 ऊपर चला जाएगा और 10 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, जिससे हम ये 10 से 10 को खत्म कर देंगे और 7 से 7 को खत्म करेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। ठीक है, पहली बात मैंने अभी क्या बताया कि जब भी डिवाइड हो उसे हम मल्टीप्लाई अगर बनाएंगे तो उसके जो बाद वाला जो संख्या है वह इन्वर्स हो जाएगा, अपना आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं दूसरा ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिखा 4/3 इंटू 7/4 डिवाइडेड बाय 6/7 और फिर अच्छा रुको, 6/7 को ना लिखकर अगर हम यहां पर ये लिखें 8/14/8, अगर हम ऐसे लिखें और मैं बोलूं इसका आंसर क्या होगा, तब क्या करना है? ठीक है, ये क्या है? 4/3 है, 4/3 लिखा हमने, इंटू कितना है? 7/4 है, 7/4 लिखा। ठीक है, अब देखो ये जो डिवाइड है, ये जो डिवाइड का साइन है, यहां अगर मल्टीप्लाई बनेगा, डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई बनेगा तो ये डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है वो अपने आप का उल्टा हो जाएगी। तो 8 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या बोलेंगे? ये 4 से काटो, 4 1 4, 4 2 8, 7 1 7 और 7 2 14, 2 से 2 बार में, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 2 2 4, 4/3, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला ये टॉपिक समझ में आया कि जब भी डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो वहां अपने आप का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा। देखो, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल फ्रैक्शन। समझिएगा, अगर मैं ऐसे करके दूं 2/5/4 डिवाइडेड बाय 3/2/8, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हमें ऐसे ही उल्टा नहीं करना है, पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिया हूं, मान लो 3 चलो 2/3/7, इसको अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जो रिजल्ट मिलेगा उसके साथ ये 3 को क्या करना है? ऐड।
नीचे वाला जैसा है जैसा का तैसा वहां पर नीचे हम बैठा देंगे। ओके, 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सत्ते कितना होता है 14, 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये मैं क्या बोला हूं, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लो 3 6 बाय 5। ओके, 3 6 बाय 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली बात नीचे जैसा है वैसा लिख दो। दूसरी बात, इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 5 से कितना होता है 15, 3 5 15, 15 जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 4 द 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, और नीचे कैसा है जैसा 4 वैसे हम लोग बैठा देंगे। फिर यहाँ पर डिवाइड है, अभी डिवाइड दो, अभी मल्टीप्लाई बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर नीचे क्या है 8 है, 8 का 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 8 जा कितना होता है 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26। क्लियर, इसको और इसको हमने तोड़ा है। ओके, दूसरी बात अब क्या हो जाएगा 13 बाय 4, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी उल्टा, तो ऊपर क्या पहुंचेगा 8 और नीचे क्या पहुंच जाएगा 26। क्लियर। अब अगर हम इसको काटे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 से पूरा 8 खत्म, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले अगर डिवाइड रहा तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे, संख्या को उल्टा करके। ठीक है, अच्छा तो आया समझ में। तो अभी हम लोग करते हैं दूसरा टाइप, जो अभी देखो मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना हमें आ गया है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे टूटता है, जो नंबर है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि 7 4/9 है मान लो, तो इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसके साथ इसको प्लस, नीचे जैसा है वैसा 9 लिख दो, और 7 9 से क्या हो जाएगा 63, 63 प्लस 4 67, तो 67/9 आ गया। अब अगर हमें किसी मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना नहीं और मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर मान लो ऊपर 15 है नीचे 7 है, ऐसा क्वेश्चन। फिर मान लो दो नंबर, अगर हम बोले कि ऊपर 18 है और नीचे 5 है, इनका मिक्स फ्रैक्शन लिखो। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, ये 15 है ना, 15 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 टू क्या होता है 14, 15 में से 14 का कितना होता है 1। ओके, याद रखना हमेशा जो ऊपर आता है वो होता है बीच में, जो नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर, और जिससे हमने भाग किया वो आ जाता है नीचे। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करें हमें क्या मिलेगा, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, और नीचे जो है 7, तो 15/7 जो हमें क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, उसको पहले डिवाइड करेंगे, जो भी हम लोग का भागफल आएगा, भागफल को हम लोग बीच में लिखेंगे, जो भी भागशेष मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने भाग किया है वो हमेशा कहाँ रहेगा नीचे। ठीक है, जैसे 18/5 है, ये 18 को डिवाइड करो 5 से, 5 3 15, 18 में से 15 घटाओ कितना होता है 3, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर में है उसको बीच में, नीचे वाला जो है उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे। क्लियर, ऐसे करके हमें किसी भी संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है। ओके, ठीक है,
ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। बेसिक्स में हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, ये तो आगे चलकर हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे मान लो 1/2 प्लस 5/2, पहला क्वेश्चन। दूसरा 1/5 प्लस समझ लो इधर 7/12, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और एक मैं देता हूं ये वाला थर्ड नंबर, 3/5 प्लस 4/7, अच्छा चलो 7 नहीं, इसको देते हैं हम 15 प्लस, सॉरी इसको चलो देते हैं -6 हमारे लिए 30। चलो ये हम दे दिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखो इन तीनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर शायद 4 या 5 जो भी है। ठीक है, इसको भी समझना है हमें। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। याद रखना जब भी बेस सेम हो, जब भी बेस सेम हो, एलसीएम 2 ही रहेगा। एलसीएम क्या रहेगा? 2। और ऊपर क्या हो जाएगा, जैसा नंबर है एकदम सेम टू सेम टिट्टो छाप दो। जब भी नीचे समान हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, 5 + 1 6, और नीचे कितना है 2, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर हमारा कितना आएगा 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये हो गया पहला। देखो अब दूसरा में क्या हो जाएगा, यहां पर 5 है, यहां पर 12 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेना है। देखो दोनों 5 और 12, 5 और 12 किसी टेबल में कॉमन है। जैसे अगर हम 5 का टेबल पढ़े उसमें 12 है, नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों किसी के पहाड़ा में कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 12 5 से कितना होता है 60, 12 5 कितना होता है 60, नीचे 60 लिखना है। अब देखो दूसरी बात, 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने से 60 आता है, 5 12 60, तो 12 का पहाड़ा एक बार में 12। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, प्लस बैठाओ। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 60 होता है, तो 5 का पहाड़ा 7 बार 35। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 + 2 कितना होता है 7, 3 और 1 4, और नीचे कितना है 60, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, और देखो अगर जब भी हम नीचे वाला को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब भी नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 12 एकम 12, 5 7 35। ठीक है, और इन दोनों को हम प्लस करके लिख दिए। हमेशा याद रखना अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेना चाहते हो तो पहले इस संख्या से इसके मल्टीप्लाई यहां पर लिखना, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 2 क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हमें क्या लेना है एलसीएम। 5 15 और 30 तीनों का एलसीएम लो। ठीक है, 5 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। ठीक है, कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाए, याद रखना एलसीएम हमेशा संख्या जो गिवन नंबर है उससे बड़ी होती है या वही संख्या होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। देखो 5 का टेबल में 30 है, 5 6 30 है। 15 का टेबल में 30 है, 15 दूनी 30 है, मतलब 30 इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो इस संख्या का एलसीएम क्या होगा 30। ठीक है, एलसीएम निकालने का एक तरीका भी है, 5 15 और 30 लिख के इसका आप फैक्टर कर लो। 5 का टेबल में एक बार में 5, 3 बार में 15, 10 बार 6 बार में 30। ठीक है, और एक बार जाएगा 3 से, ये 1 तो जैसा है वैसा लिख लो, 1 का पहाड़ा 3 बार में 3 और 2 का पहाड़ा 3 बार में 6। तो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, 5 × 3 × 1 × 1 × 2, 5 दिया 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया 30। ओके, वही हम बोले थे एलसीएम कितना होगा 30। तो एलसीएम कितना है 30। 5 का टेबल कितना बार पढ़ने से 30 होता है,
5 का पहाड़ा 6 बार में 30, तो 6 का पहाड़ा 3 बार में 18। क्लियर। फिर प्लस देके 15 का पहाड़ा 2 बार में 30, 15 का पहाड़ा 2 बार में 30, तो 2 का पहाड़ा 4 बार 8। फिर माइनस देके 30 का पहाड़ा 1 बार में 30 और 1 का पहाड़ा 6 बार में 6। ऐसे करके हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो दूसरा लाइन, यहां पर क्या है 18, यहां पर क्या है 18, ये क्या है माइनस में। ठीक है। पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। 18 और 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। ठीक है। और माइनस में क्या है यहाँ पर 6 और अपन में क्या है 30, 8 8 16। ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस 26 में से 6 माइनस करो कितना होता है 20। चिन्ह तो 26 बढ़ा इसीलिए प्लस होगा। और नीचे क्या है 30, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो आंसर कितना आएगा 2/3, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। आया समझ में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 या 6। ठीक है। तो आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को वाइंड अप करते हैं। जितने भी क्लासेस दिए गए हैं 1 2 3, तीनों ही क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जब हम अगेन जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें हम अपना जो बेसिक जो है और तगड़ा होगा, जब हम उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें और भी कुछ समझने और सीखने मिलेगा। ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे यूट्यूब में कंप्लीट एज। ठीक है। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कंप्लीट होंगे कल से इस चैनल पर। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, एज, जो बहुत ही खतरनाक, धमाकेदार और मजेदार होने वाला है। ठीक है। तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।